इस करके महाराजा सम्राट अशोक, महाराजा सम्राट अशोक जब देखा तो ये महाराजा सम्राट अशोक पहले था क्या, चंडासुर। चंडासुर का मतलब हत्यारा, पापी, कतली, हर एक राजाओं को सोते में पकड़ना, मारना, काटना और उसके राज पे अधिकार करना, ये किसका काम था? जिसे हम कहते हैं महाराजा अशोक सम्राट। लेकिन पहले था चंडासुर, तब ये काम करता था मारने काटने का और दूसरे राजाओं की राज छीनने का। इस प्रकार से महाराजा सम्राट अशोक ने जब एक कलिंग के राजा की छोटी सी राजधानी थी और उसके पड़ोस में थी, तो हर जगह से वो अपना झंडा बुलंद कर दिया, अपना नाम रोशन कर लिया, अपना राज कायम कर लिया। वही राज एक बची थी कलिंग। जब कलिंग के ऊपर चढ़ाई किया तो उसके कोई पुत्र नहीं थे, उसके पुत्रियां थी और उसको सोते में उसने पकड़ लिया, बांध लिया और जा करके उठा करके मार दिया, कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। जब उनकी लड़कियों को पता चला कि मेरा डैडी, मेरा पिता, मेरा बाप राजा सम्राट अशोक ने उठा लिया और उसको कत्ल कर दिया, तो उसकी लड़कियों ने क्या किया, अपने नौजवान सैनिकों की एक सेना बनाई और नंगी तलवारें कमाई। उसको देख करके जो हमारे 40-45 साल की जो माताएं बहनें होती थी वो भी पीछे लग गई और जहां पे उसका कलिंग का कत्ल किया था वहां पहुंची। तो जब देखा अपने पिता की लाश को तो पहले तो बहुत रुदन किया, बहुत विलाप किया, फिर हिम्मत जुटाया। इतनी देर में क्या होता है, सम्राट अशोक के सैनिक कुछ लोग आ रहे थे अपना ध्वज लेकर के, झंडा लहराने के लिए, फहराने के लिए। तो लड़कियां क्या बोलती थी, कहाँ है वो चंडा अशोक, उसको हमारे सामने लाओ, हमको मार दे, फिर हमारे राज को अपना ले। बार बार जब मुख से निकलती आवाज यही निकलती, कहाँ चंडा अशोक, कहाँ चंडा अशोक, मेरे पिता का क्या है। इस करके उसके जो बंदे आए थे सुना और चकित हो गए, अचंभित हो गए, आश्चर्य लगा, ये क्या है, क्या सुन रहा हूं। तो वो लड़की आगे बढ़ी, बोली आप कौन हो? बोला मैं अशोक का भेजा हुआ दूत हूं, उसने झंडा फहराने के लिए बोला है तो मैं झंडा फहराने आया हूं। ठीक है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे आपसे कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई हो और युद्ध दुश्मनी जो कुछ है सब चंडा अशोक से, उसको भेजो जा करके और वो आए हमसे युद्ध करे, हमको मार दे, फिर हमारे बाप के राज को अपना लेंगे, हथियार लेंगे। ऐसे मैं झंडा नहीं ला आपको फहराऊंगा। उनकी हिम्मत हार गई और चल गए। सम्राट अशोक ऐसे बता संदेश दिया, सम्राट अशोक क्या कहना, आगे बुला हो गया और वो अपनी दूसरे सेना लेकर के आ गया। और लड़कियां वही तेज तर्राट से आवाज उठा रही, कहाँ है चंडा अशोक, भेजो मेरे से युद्ध करे, या वो हमें मार दे या मैं उसे मार दूं। जब ये चंडा अशोक सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, समझ गया आज मैं प्राप्त होने वाला हूं, अब मैं क्या करूंगा। तो आया उन लड़कियों के सामने, हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी और कहा मैंने
जो पाप किया है, गलत किया है, न्याय किया है, आप बदला ले लो, मेरा सर तलब कर दो। यहां देखिए बुद्धिमानी लड़कियों की, यहां देखिए बुद्धियों का ज्ञान, उनका प्रकाश, उनकी रोशनी जो इसने दिया। वो देखती वो क्या बोलती है चंडासुर से, तलवार उठाओ और युद्ध करो। मैं ऐसे निहत्थे पे वार नहीं करती। सम्राट अशोक का जो माथा है एकदम पिघल गया। तो ये लड़कियां कहती हैं, ये गोधिष्ठ लड़कियां हैं, मैं निहत्थे पे वार नहीं करती। अरे मैं तो इतना जुल्म किया, इतना धोखा किया कि लोगों को मैं सोते हुए पकड़ा और पकड़ के लाया, उनका कत्ल कर दिया। मैंने अवश्य न्याय किया। लड़कियां को हाथ जोड़ करके माफी मांग करके सम्राट चला गया और झंडा फटने के बाद खत्म हो गई। लड़कियां अपना वापस चली गई। वहां क्या होता है, इसके पहले बताया आपको चंडासुर का हत्यारा पापी राज हथियाने के लिए, राज पाने के लिए, यानी कुल मिलाकर के विश्व विजेता बनने के लिए अपने स्वयं 99 भाइयों का कत्ल, वो सम्राट अशोक हत्यारा पापी गया भाग के। रात में खाना भी नहीं खाया, रात में नींद नहीं आई, सोया भी नहीं, रात भर बबड़ाता रहा। अरे अब मैं क्या करूंगा, जब जनता ही नहीं रहेगी तो मैं राज किस पे करूंगा, अधिकार किस पे करूंगा, हुक्म किस पे करूंगा। यही बातें सोचता रहा, बड़बड़ाता रहा, बचता रहा। सुबह क्या होता है, हमारे जैसा एक बिच्छू गंजा हाथ में ले बच्चा पास उसके दरवाजे से गुजरता है और वो बिच्छू भगवान बुद्ध जो से कहा, मैंने मध्य मार्ग खोज निकाला है, वो अपनाने वाला है, अपनाने योग्य है। तो मध्य मार्ग से जा रहा था, हाथ में भिक्षा पात ले अपनी जीविका चलाने के लिए, भिक्षा खाना भोजन लेने के लिए। सम्राट ने देखा, ओ क्या बात, कितनी शांत है, इस शांति का कोई मुकाबला ही नहीं। अपने दरबारी से बोलता है, जा इस भिक्षु को, इस साधु को बुला के ले आओ। जाता है पीछे दौड़ता हुआ, साधु जी साधु जी साधु जी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। वो अपने मस्ती में, अपने ज्ञान में, अपनी मार्ग में जा रहे थे। आगे जाके हाथ जोड़ा, बंदे जी आपको राजा बुला रहा है। बोला कौन सा राजा? राजा हमसे क्या नाता है, राजा हमारा क्या करेगा? अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं करेगा, आप अगर नहीं चलोगे तो मेरी जान नहीं चली जाएगी। भिक्षु सोचता है बात सही कहता, राजा लोग ऐसा ही करते हैं। चलो आया वापस। जो चंडासुर खड़ा होता है, अपने आसन में बैठने का आसन देता है और फिर बोलता है, भगवान ये आपको इतनी बड़ी शांत कहां से मिली है? इस शांत हमें बताओ, हमें शांत चाहिए, हमें बहुत अशांति है। बोला ठीक है। उस अंते ने, उस गंजे ने, उस मुंडे ने यही 3 चरण 5 बातें उसको दी थी। किसको? चंडासुर को। और चंडासुर बहुत गहराई से
84,000 बौद्ध मठ बनवाए। कितने? 84,000। आज वो 84,000 बौद्ध मठ पता लगाओ सभी लोग कहाँ है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बाद जो ईरान से आया हुआ ब्राह्मण वो गया सम्राट को घबरा गया, वो गया उसका बहुत गया, क्योंकि बेटे को और बेटी को इस भेष में लिबास में बिच्छू बना करके लंका में मारा जाता। सही बात। प्रचार के लिए जैसे अभी हमको बताया कि मैं 20 साल से पंजाब में हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं बन पाई जो आज मैं आपके सामने आज आया हूँ 20 साल के बाद, या नहीं आएगा, पहली बार आया। इस करके जब ऐसा हुआ तो उसका जो पौत्र वैदरथ होता है वो राजा बनता है, और कुछ सुंदर ईरान से आता है, वो भी हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, हमें देश में अकाल पड़ गया है, हमारे देश में खाने को नहीं है, त्राही हुआ है, हमें नौकर रखने की। बहुत चालाक था, जितना चालाक भी था उतना दुष्ट भी था। मौका पाते उसका कत्ल कर दिया, किसका? वैदरथ का। और जो कुछ सम्राट लोग ने आज तक बताया मैंने किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, उनको सबको ध्वस्त करवा दिया और उसके पुत्र को कत्ल करा दिया, राजगद्दी से लिया लिया। इस प्रकार से सारा उल्टा होकर के गीता, रामायण, भागवत, पुराणे कवि की बनी हुई है, उसी ने बनाया। तभी से आप लोगों को बेवकूफ बनाना चालू कर दिया, जो उसकी बात को नहीं करता, राष्ट्रपति बोल रहा है, जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसको जेल या दो बातें चल रही समझ। उस समय आम बात हो गई थी, इस करके लोग डर गए, भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने, चंड लोगों ने तो उनके कहने में आ गए, जादू टोना, आडंबर, अंधविश्वास, उसमें आ गए, वो काम करने लगे। तो कहने की चीजें है, आप लोगों को एक लोग या एक कौम या एक संप्रदाय या एक धर्म नहीं बेवकूफ बनाया, सभी धर्मों ने तुमको बेवकूफ और लूटा है, ठगा है, धोखा दिया है और अपना गुलाम बनाया। इस करके आप लोग जरा जानिए, समझिए कि हमारा हित कहाँ है, हमें शांति कहाँ है, हमारा हक कहाँ है। तो अभी तक आपने सुना भगवान बुद्ध और महाराजा सम्राट को, जो भगवान बुद्ध के मार्ग को जाना और मानव किया तो विश्व विजेता के नाम से जाना गया। अब आज देखिए भाई, आप लोग एक बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? हमें उतनी दूर से बुलाए, 2 बजे से मैं कल चला, आज 2 बजने वाले फिर आए, फिर हमको परिवार नहीं रहने दोगे तो हमको बुलाया मत करें। हम इतनी विनती करते हैं, बीच में हमको रोकोगे तो अरे कम से कम थोड़ा सा मौका तो अटक तो बोले तो। कोई हमारे पास ऐसे जादू नहीं, तुमको 1 सेकंड में पुड़िया बना के भर पिला देंगे, आप समझ में आ जाएगा। 10 नीचे बोलो। तो इस करके जो आपको ये अंबेडकर की मूर्ति दिखती है या कोई स्टैचू है, जो भगवान बुद्ध के बताए कि सारे धर्म, सारी संप्रदाय, सारी जातियां अपना ली, और फिर ये धर्म पीछे क्यों चला गया? और पीछे नहीं गया, किसको पुरातन दिया, इसको क्यों खत्म कर दिया गया, क्यों नष्ट कर दिया गया? ऐसी कौन सी गलती इसमें है? मैं इतनी देर बोला हूँ, निकालो कोई गलती है, हम मानने के तैयार हैं। अगर हम कहीं गलत है, बोल रहा हूँ तो बताओ भाई, यहाँ तुमने गलत बोला है, झूठ बोला है ना? तो इसने कौन सी गलती की
तो इसके धर्म को पीछे कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। यही गलती की गई कि जो हमारी माताएं बहनें ना, इनको बराबरी का सम्मान दिया था, बराबरी का दर्जा दिया था, ये गलती की। तो उसमें कौन है तुमको बताता हूं ना। नंबर 1 चंडाल कन्या, जिसे आज वाल्मीकि समाज कहा जाता है। दूसरा पटाचार्य, बड़ी एक महान सेठ की लड़की थी। तीसरा कृषा गौतमी। चौथा चिंचा, है ना। ये आपकी समाज की, आपकी जाति की नारियां थी, इनको सम्यक समुद्र ने सम्मान दिया। क्या सम्मान दिया? भिक्षुणी संघ बना करके साधु बनाया, भिक्षुणी बनाया, है ना। इतना बड़ा सम्मान, यानी संसार को पूज बना दिया, पूजनी हो गई। इस करके इन बात को आपको जानना समझना पड़ेगा। कैसे? जब आपको जो बताया अंबेडकर की पुस्तकों में मिलेगा, बुद्ध की ग्रंथों में मिलेगा, तो ये सम्मान दिया था नारी समाज को, औरतों को, जनानियों को। इसलिए जितने इनको साथ दिया, उनको मान किया, सब पीछे हट गए और इसको भुला दिया, खत्म कर दिया। तो सबसे जिस देश में जन्म होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर ज्ञान का प्रचार भी होता है, उसी देश में इसका खंडन हो रहा है, अपमान हो रहा है ना। लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये जो अंबेडकर है, इसकी देन है, इसकी वजह है कि आप लोगों तक, हम तक इसके मार्ग का, इसके ज्ञान का, इसके धर्म का जानकारी मिली या कब मिल रही है। ये अंबेडकर की वजह। तो मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे पास बैठे, हमको मना करने के लिए मैं भी बोल दिया कि भाई ऐसा है। तो आपको थोड़ा हम और एक बात बताने जा रहा हूं। अंधविश्वास ही गुलामी का कारण है। हिंदू धर्म और समाज त्यागने के उपरांत भाग्य और भगवान के चक्कर में लिप्त अपने लोगों को आगाह करते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, आपको अपनी गुलामी का खात्मा खुद ही करना होगा। इसके खात्मे के लिए किसी परमात्मा या अवतार जीव पर भरोसा मत रखो। आपकी मुक्ति सामाजिक और राजनैतिक शक्तियों में है, ना कि तीर्थ स्थानों, पूजा पाठ और भक्त में है। शास्त्रों में भक्त दिखाने से आप लोगों को गुलामी और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा ही किया, लेकिन उनको कोई सुख नहीं मिला और ना ही हमको दुख से छुटा सके। अपने आप दादा की तरह फटे पुराने कपड़ों में रहने हो, फेंकी हुई रोटियों के टुकड़ों पर जीते हो, नालियों के किनारे गंदी बस्तियों में रहते हो, रहकर अपना जीवन गुजारते हो, जिसके कारण जल्दी से रोगी तथा मौत के शिकार हो जाते हो। आपके धार्मिक व्रत, विश्वास और तपस्या आपको भूख, मरी और गुलामी से नहीं बचा सकती। आसक्ता, आस्था और अंधविश्वास मानव के समग्र विकास के लिए अभिशाप है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई मूर्खता, पागलपन, निकम्मेपन और लुटेरों की लूट का शिकार हो जाता है। जितनी फायदा चंद लूट उठाकर इन्हें रह रहा है, गुलाम बनाने में सफल हो रहा है। अंधविश्वास देश के लिए एक बड़ी चुनौती है।
या एड्स और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। सोए हुए समाज को जगाना, अंधविश्वास मिटाना आजादी के लिए परम आवश्यक है और यह शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 2, मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत झाड़ फूंक ताबीज हस्तरेखा ग्रह गोचर मुहूर्त तांत्रिक ओझा भगत डायन जोगिन ये सभी कमजोर दिमाग की उपज है। यदि ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय क्यों होते? सरस्वती से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होते। दुआ आशीर्वाद से मरीज ठीक हो जाता तो औषधालय नहीं होते। भविष्य की रेखा हाथ में नहीं, शिक्षा में अधिक अनुमान है, विज्ञान नहीं। तकदीर पत्थर की दीवारों से नई शिक्षा से बतलाती है। ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। धर्म मनुष्य के लिए दिमाग की नाखुशता का उदाहरण है। वह अफीम की तरह है। मनुवाद और पूंजीवाद दोनों ही मानवता के दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों ही ये मानवता स्वतंत्रता तथा बंधुता के विरोधी हैं। मुझे उस भगवान ईश्वर की कतई आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में तो एक भूखे को रोटी तक नहीं दे सकते और रोटी तक नसीब नहीं कर सकता और भविष्य में स्वर्ग की सैर के सपने दिखाता है। मुझे उस धर्म की आवश्यकता नहीं जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाता हूं। भाग व ईश्वर के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना होगा। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जो एक भारतीय दूसरे भारतीय से लड़ाता है। आज और ईश्वर से भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वह धर्म नहीं, अधर्म है। अधर्म का बोझ है जहाँ ऊंच नीचे की व्यवस्था है, वह धर्म नहीं, वह गुलाम बनाने रखने की साजिश है। अगर तुम्हें सही माने में अपनी उन्नति करनी है तो अपने घर से पत्थर के भगवानों को 33 करोड़ देवताओं को घर से देखना है, क्योंकि इनके कारण ही तुम गुलामी की जिंदगी बिता रहे हो और इनकी जगह शिक्षा को अपना भगवान बनाना पड़ेगा, तब ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हिंदू धर्म विवेक तक और स्वतंत्र सोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे समाज के लोगों, तुम सिर्फ धार्मिक पाखंड को खो रहे हो, इसे छोड़ दो और भारतीय संसद में जाओ। तुम्हें शासक वर्ग बनाना मेरे जीवन का भारतीय उद्देश्य है। ये सपना सरकार बनाकर पूरा करना होगा। नंबर 13, जिस मंदिर में तुम्हारा अपमान होता हो उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस धर्म में तुम्हें नीच कहा जाता उस धर्म के गुण क्यों गाते हो? जिस समाज की नीतियां और उनके ग्रंथ जातवाद पर आधारित हों वही समाज जातवादी समाज होता है और समाजवादी ही समाज देश की उन्नति में
और राजनीतिक शोषण हो रहा है। हिंदू धर्म वर्णों का है, तुम किसी भी वर्ण में नहीं आते। जबरदस्ती सबसे नीचे वर्ग में रखा गया है। हिंदू धर्म के भगवान, उनके अवतार और उनके देवी देवता ना तो तुम्हारे हैं और ना तुम उनके हो। इसलिए वह तुम्हारे साये से भी परहेज करते हैं। साथ समझते हो, परछाई जैसे धूप में निकलोगे तो अगर सूरज सामने होगा पीछे छाया जाएगी, दाएं पड़ेगा तो बाएं जाएगी, बाएं पड़ेगा दाएं जाएगी। तुम्हारी छाया से वो लोग परहेज करते हैं। इसलिए वह तुम्हारे साये से भी परहेज करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं आए, परंतु तुम्हारे द्वारा दिए गए गंगा जल से वो अपवित्र हो जाते हैं। उनकी पुनः शुद्धि गाय के मल मूत्र से होती है। हमारी दुश्मनी ना किसी जाति समुदाय से है, ना किसी वर्ग विशेष से है, ना किसी धर्म से है, ना किसी इंसान से है। हमारी दुश्मनी तो जाति असमानता से है, वर्ण व्यवस्था से है, अंधविश्वास से है और पाखंड से है, और जो इसका बढ़ावा देता है उससे है। जहां सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहां क्रांति उदय होता है। धर्म और संविधान में अंतर, धर्म ने जो 1000 साल की गुलामी, जबकि संविधान ने दी आपको हजारों सालों की गुलामी से आजादी। समझ आया? धर्म ने दी हजारों साल की गुलामी, जबकि संविधान ने दी आपको हजारों साल की गुलामी से आजादी। धर्म ने अछूत बनाया, जबकि संविधान ने समानता का अधिकार देकर आपको इंसान बनाया। धर्म ने शिक्षा से वंचित रखकर विकास से वंचित किया, जबकि संविधान ने आपको शिक्षा का अधिकार देकर विकास के नए रास्ते खोले। धर्म ने सम्मानित से वंचित रखकर आर्थिक रूप से भंग कर दिया, जबकि संविधान ने आपको संपत्ति कारोबार का अधिकार देकर उन्नति के लिए रास्ते खोले। धर्म के शहर गांव से अलग एक तरफ बस्ती बनाकर समाज से काट कर रख दिया, जबकि संविधान ने आपको शेष समाज से जोड़कर इंसान होने का एहसास दिलाया। धर्म के ऊंच नीच बनाया, जबकि संविधान ने आपको सभी इंसानों के समान बनाया। धर्म ने जानवरों से भी बढ़कर जीने को मजबूर किया, जबकि संविधान ने आपको किसी भी आदमी से कम नहीं बल्कि बराबर का दर्जा दिया। धर्म ने सार्वजनिक तालाबों के पानी पीने से वंचित रखा। क्या समझा? धर्म ने सार्वजनिक तालाबों के पानी से पीने से वंचित रखा, जबकि संविधान ने आपको जल पर समान अधिकार दिया। मंदिर एक ऐसी मशीन जिसमें पैसा तो सब डालते हैं, लेकिन निकालते सिर्फ पुजारी हैं। एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाओ, मिसाल बन जाओ, मिसाल।